क्या आपको पता है सोलर एनर्जी कोल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत सस्ती है, बट स्टिल हम लोग ग्लोबल पावर कंजम्पशन में केवल 3% ही सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये इतनी सस्ती है तो हम इसी का यूज क्यों नहीं करते? ये है हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी सस्ती कैसे हो गई। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से कि सोलर एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी सस्ती कैसे हो गई। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 1954 में, जब यूएसए के अंदर पहला सोलर पैनल डेवलप करा गया बेस्ड आउट ऑफ सिलिकॉन। बट उस समय पे इसका प्राइसिंग था सुपर एक्सपेंसिव, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड उस समय द मेजर परचेजर्स फॉर दीज सोलर पैनल्स वर द स्पेस इंडस्ट्री। तो इसका जो मेजर चंक जाता था प्रोडक्शन का, दैट इज ओनली यूज्ड बाय द स्पेस इंडस्ट्री। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों 2000s के एरा में, जब जर्मन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा a law in which there would be a fixed price in which they would buy the energy that is produced from renewable resources like wind power and solar power। एंड इसकी वजह से जर्मनी से खास करके सोलर पैनल्स का डिमांड बहुत बढ़ गया। एंड उस डिमांड को पूरा करने के लिए 2004 में चाइना फुल फ्लेज स्केल में सोलर पैनल प्रोडक्शन में आ गया, which counts till today also 70% of the solar panel produced globally are from China। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि अब सोलर की कॉस्टिंग इतनी कम हो गई है, इसके बाद भी हम लोग सोलर को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। सो द मेन प्रॉब्लम विद द होल सोलर थिंग लाइज इन द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज को समझने के लिए हमें एक डिटेल में जाना पड़ेगा कि हमें अपना एनर्जी यूजेज ग्राफ समझना पड़ेगा कि हम एनर्जी यूजेज कैसे करते हैं। सो एज पर द स्टैंडर्ड एनर्जी कंजम्पशन, जो हमारा सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट अवर डे ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स, व्हेन वी गेट रेडी फॉर द ऑफिसेस और द वर्क वी डू। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द एंटायर डे द डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट विदाउट एनी पीक्स और लोज। But in the evening, as soon as the evening arrives around 6 or 7, the demand again peaks up. It peaks even more than the first peak. At that point of time, what happens is there is no solar electricity available for use, because the sun has already set for the day and you cannot produce more solar electricity without the sun। तो सबसे बड़ी सोलर के साथ दिक्कत यही है कि जब हमें एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए होती है, उसी समय पे सन नहीं होता और जिससे हमारे सोलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाती। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम इस चीज के सॉल्यूशन की बात करें एज अ कंज्यूमर लेवल, तो इस चीज का सॉल्यूशन है इन द नेट मीटरिंग सिस्टम और इन द स्टोरेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर आप एक कंज्यूमर हैं, यू कैन स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ लिथियम आयन बैटरी, जिसमें कि आप अपने पूरे दिन का चार्ज उस लिथियम आयन बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन इन द इवनिंग आवर्स यू कैन विदड्रॉ दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लिथियम आयन बैटरीज। एंड इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन आता है, दैट इज नेट मीटरिंग सिस्टम। आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में टाई अप कर सकते हैं और उनको आप अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी सेल ऑफ कर सकते हैं। सेल ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपको पैसे देंगे, बट द एनर्जी विच यू कंज्यूम, उसमें से वो उस एनर्जी को माइनस करके आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का बिल देंगे। बट अब अगर हम बात करें कि ये जो नेट मीटरिंग का सिस्टम है, ये एज अ कंज्यूमर मेरे लिए तो हेल्पफुल है, बट हाउ एनर्जी कंपनीज आर कोपिंग अप विद इट। तो BSES ने लास्ट ईयर 2001 जैन में बोला था कि 100 मेगावाट ऑफ पीक इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सप्लाइड टू देम with the rooftop solar panels। इस 100 megawatt electricity की वजह से their statement was that the people have saved 68 crore rupees, right? But this 68 crore is somehow a loss in revenue for the इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनीज। सो ये हमारे को लेकर आता है एक और इंटरेस्टिंग चीज पे कि अगर आप भी अपने रूफटॉप पे इंटरेस्टेड हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लगवाने के लिए, सो ऑलवेज गो फॉर अ क्वालिफाइड टेक्नीशियन, बिकॉज एज यू कुड सी द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डू नॉट वांट टू गो इजी ऑन इट, because they are losing their revenue just by giving you a service of net metering, and they are also losing their control on the power production sector।
So there are high chances that even your slightest mistake in installing the solar panel could make it difficult for you to get the net metering connection at your place. So always go for reputed companies when installing rooftop solar panel, and that's come Lumen City. We are there to take care of your needs for net metering and all the services related to it. So the issue which these power production companies or the discoms face is that कि आपने अपने छत पे नेट मीटरिंग का सेटअप एंड सोलर पैनल सब इंस्टॉल कर लिए, एंड द पीक आवर्स व्हेन योर सोलर पैनल वुड बी प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इन द आफ्टरनून, एंड इन द आफ्टरनून आपका पर्सनल कंजम्पशन होगा बहुत लो। तो उस समय पे ग्रिड के पास में, जो ग्रिड में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी दोगे, उस ग्रिड के पास में बहुत सारा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट दे आर डूइंग करेंटली इज इन द कमर्शियल मीटर, जो कि 3 फेज मीटर होते हैं, दे आर giving them electricity bill on the basis of time of the day charges. So for example, during the peak hours when there is no surplus electricity, they would be charging them on the actual price to the commercial players. But when in the afternoon, when there is surplus electricity with the grid, so they are giving the electricity to the consumers, like the commercial consumers, at a relatively low price, so that the energy which is coming from all the domestic solar systems and net metering system should not go waste. So they can utilize that electricity by giving it at a better price to the commercial consumers. The storage of the solar electricity, there are new innovative solutions. मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो सोलर की ये समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी मार्केट में आ रहे हैं, एंड इन सब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल बैटरी, तो ये एक टॉवर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि आपके रॉक ब्लॉक्स बनाते हैं। रॉक ब्लॉक्स इस टॉवर के चारों तरफ स्टैक होते हैं, और जब सन से हमें एनर्जी मिल रही होती है तो जो नीचे रॉक ब्लॉक्स होते हैं लिफ्ट के थ्रू वो ऊपर आके स्टैक हो जाते हैं, एंड देन जब इवनिंग टाइम में हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो यूजिंग अ डायनेमो मैकेनिज्म ये सारे रॉक ब्लॉक्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं। एंड इसके साथ साथ पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि हिल के टॉप पे एक वाटर रिजर्वॉयर होगा एंड हिल के बिलो एक वाटर रिजर्वॉयर होगा। ड्यूरिंग द डे टाइम्स जो भी पंप्स चलेंगे वो नीचे वाले ग्राउंड लेवल से टॉप पे जो रिजर्वॉयर है सोलर की मदद से वो पंप सारा पानी ऊपर पंप कर देंगे, एंड देन इन द इवनिंग वही पंप रिवर्स एक्शन में टर्बाइंस के थ्रू कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी हम उससे वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं जिन पे काम चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रीसेंट इतने सारे इनिशिएटिव सोलर पैनल को लेके आ रहे हैं, जिससे कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि बाय 2050 मोर देन 23% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वुड बी फ्रॉम द सोलर, नॉट फ्रॉम एनी कोल पावर प्लांट और एनी हाइड्रो पावर प्लांट। इसी के साथ आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड दिस साइड शाश्वत साइनिंग ऑफ। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।